जब ये रिसर्च चल रही थी कि हर वेव एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, जैसा कि मैक्स प्लांक ने बताया था, तो उस समय एक साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने बताया कि अगर सारे वेव्स पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करने चाहिए। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया कि वेव लेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और एम मास है और वी वेलोसिटी है। यानी कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो और वेलोसिटी हो वो वेव की नेचर शो करेगा। आफ्टर सम टाइम एक इंटरफेरेंस में जब इलेक्ट्रॉन को एक क्रिस्टल के थ्रू पास आउट करा गया तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह न होकर एक वेव का नेचर शो करने लगा। इससे ये तो प्रूफ हो गया कि डी ब्रॉगली ने जो बात कही थी वो सही है और आज सारे पार्टिकल्स को वेव माना जाने लगा। लेकिन उसके लिए एक लिमिट है कि हर पार्टिकल्स का मास बहुत छोटा होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है और लाइट की जो वेलोसिटी है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल बिहेवियर शो करता है, पार्टिकल तो है ही और वो वेव नेचर को भी शो करता है। इलेक्ट्रॉन के इसी बिहेवियर को कहा गया डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। इससे ये प्रूफ होता है।